ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का साप्ताहिक अनुष्ठान 3 दिन से चल रहा है। अनुष्ठान निर्विघ्न पूर्ण हो, इसके लिए हम इष्ट से प्रार्थना करें। एक निवेदन करें, हे नाथ, इस अनुष्ठान के मध्य में हमसे यदि कोई भूल हो जाए तो अज्ञानी समझकर क्षमा करना। एक विनय परमात्मा की श्री चरणों में। भगवान श्री गणेश से हृदय से एक प्रार्थना करें कि आप मंगल के धाम हैं। हर मंगल कार्य से पहले आपको पूजा जाता है। आज हम आपकी शरण में हैं। हमारे इस कार्यक्रम को, हमारे इस अनुष्ठान को निर्विघ्न पूर्णता की तरफ लेके चलना। कि गजानन गजानन राखोगे लाज हमारी, गजानन गजानन राखोगे लाज हमारी, गजानन राखोगे लाज हमारी, गजानन राखोगे लाज हमारी, गजानन राखोगे लाज हमारी। आदि पुरुष है पिता तुम्हारे, पिता तुम्हारे आदि शक्ति में तारी, गजानन राखोगे लाज हमारी, गजानन राखोगे लाज हमारी। भक्ति कहता है, प्रभु आदि पुरुष और आदि शक्ति, जिससे चर अचर संपूर्ण सृष्टि की रचना हुई, तुम्हारे माता और पिता हैं। जिनसे ये सारा संसार उत्पन्न हुआ, वही भगवान शिव आदि शक्ति तुम्हारे माता और पिता हैं। आदि पुरुष है पिता तुम्हारे, पिता तुम्हारे आदि शक्ति में तारी, गजानन राखोगे लाज हमारी, गजानन राखोगे लाज हमारी। धन को धन खोड़न को तन खोड़न को तन बाज भई सुत भारी, गजानन राखोगे लाज हमारी, धन
अमंगल भवन अमंगल हारी दीनों के हितकारी गजानन राखो बिलाज हमारी मंगल भवन अमंगल हारी दीनन के हितकारी गजानन राखो बिलाज हमारी गजानन राखो बिलाज हमारी आज आपसे विनय करता हूं, आपका आह्वान करता हूं कि आप इस गुंगावली की पवित्र भूमि पर आए और हमारे इस अनुष्ठान को निर्विघ्न पूर्ण करें। तरसते तुम भरी सभा में, आज सभा में करी मूसक असवारी गजानन राखो बिलाज हमारी गजानन राखो बिलाज हमारी गणेश भगवान की जय हो। कथा के प्रेमी सज्जनों, जिस तरह से नेम सारण क्षेत्र में 88,000 ऋषियों का समुदाय बैठा है, उनकी तरफ से सौनक जी प्रश्न करते हैं, उसी तरह से आज इस पावन भूमि पर हम और आप एकत्रित हैं। संतों ने हमेशा एक ही विचार किया कि संसार का कल्याण कैसे हो। संतों के हृदय में निजी स्वार्थ नहीं होता, अपने मतलब की बात नहीं होती। संतों ने जो भी किया लोक के कल्याण के लिए किया। समस्त ऋषियों की इच्छा समझकर सौनक जी ने पहला प्रश्न किया था, भक्ति ज्ञान विरागा तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासस्य वैश्वभय क्रियते कथम। पहला प्रश्न इस भागवत महापुराण में किया गया। भक्ति ज्ञान और वैराग्य, इन तीन के द्वारा महाविवेक की वृद्धि कैसे होती है। उस विवेक की बात हुई, उस ज्ञान की बात हुई जिसके आने से जीव का कल्याण होता है। लोग कहते हैं कल्याण मस्तु, कल्याण हो, और लोग समझते हैं कि अब की बार बहुत सा धन मिल जाए उसी में कल्याण है। लेकिन कल्याण क्या है? जीव सबसे बड़ा दुखी है। क्यों? कि उसके साथ 5 क्लेश लगे हैं। प्रवचन है मेरा थोड़े समय का। 5 क्लेश है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। इन 5 क्लेशों से आक्रांत है जीव। सबसे बड़ा कष्ट
जन्म और मृत्यु। मां के गर्भ में हमारा वास हुआ, 9-10 महीने मां के उदर में रहे। कितना कष्ट मिला किसी को पता है? जन्म लिया और पिछला कष्ट भूल गए। कभी बैठकर याद नहीं की कि मां के उदर में कितना कष्ट मिला था। और सृष्टि के आदि से अब तक कितने बार हमारी मृत्यु हुई। किसी के पास कोई गणना है? कोई गणना नहीं, कोई गिनती नहीं। मृत्यु होती है जब जब हमारी मृत्यु होती है। संतों ने बताया है कि यदि आपको कभी बिच्छू ने काटा हो और एक बिच्छू के काटने से जो पीड़ा होती है, जो दर्द होता है, जो वेदना होती है, जब ये शरीर छूटता है उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि 100 बिच्छुओं ने एक साथ अपने दंश मार दिए हो। एक बिच्छू के काटने से अपार दर्द होता है और 100 बिच्छू एक साथ खाएंगे तब कितनी वेदना होगी, कितनी पीड़ा होगी, कितना दर्द होगा। लेकिन मरने के बाद हम उसे भी भूल गए। जन्म लिया, मां के गर्भ में जो कष्ट मिला जन्म लेके भूले, और मृत्यु के बाद, मृत्यु के समय का जो कष्ट हुआ उसे भी भूल गए। भयभीत मत होना कि जब हम मरेंगे तो 100 बिच्छुओं के बराबर दर्द होगा। ये दर्द हर किसी का नहीं होगा। जो संत जन बैठे भगवान के भक्त, जो इन हाथों से हमेशा अच्छे कर्म करते हैं, सत्कर्म करते हैं, उनकी मृत्यु होती है। लेकिन कैसे होती है? गोस्वामी जी ने मानस में लिखा है कि सुमन माल जिम कंठ थे तो गिरतन जाने लगा। सुमन कहते फूल को, ये फूलों की माला हाथी के गले में हो, टूट के कब गिर गई हाथी को पता नहीं चलता। वैसे जो भगवान के भक्त हैं उनकी ये मृत्यु जब होती है तो ये पता नहीं चलता कि शरीर कब छूट गया। आप देखिए, कल्याण के लिए 4 रास्ते हैं। बात काम की करूंगा। कल्याण के 4 रास्ते। हम किसी चौराहे पर खड़े हैं, हमें अभी आगरा जाना है, तो हम पीछे से होकर घूम के निकल सकते हैं। इधर से जा सकते हैं, इधर से जा सकते हैं, इधर से जा सकते हैं। 4 रास्ते हैं उस आगरा तक पहुंचने के लिए। वैसे ही उस परम पिता तक पहुंचने के लिए 4 रास्ते हैं। कल्याण तक पहुंचने के लिए, परम धाम तक जाने के लिए 4 मार्ग हैं। हम किसी चौराहे पर खड़े, और मैं आपको वजन दे के ये नहीं कहूंगा कि इस रास्ते को आप अपना रास्ता 4 बता देता हूं। जहां से सुगम लगे, अच्छा लगे, उस रास्ते से निकल जाओ। पहला ज्ञान मार्ग है। ज्ञान मार्ग, ज्ञान का रास्ता। ज्ञान के रास्ते में ज्ञान क्या है? वैसे तो लोग ये कहते हैं शास्त्री जी हमारे यहाँ बहुत ज्ञानी है। हम इस कथा को याद कर लें तो हम ज्ञानी नहीं हुए। पुस्तक पढ़कर विद्वान हो सकते हैं। ज्ञानी कौन है? ज्ञान किसको कहते हैं? ज्ञान शब्द को परिभाषित किया हमारे संतों ने कि जो शरीर है ये पंच भौतिक है। शरीर कैसा है? जड़। शरीर क्रियाशील नहीं है
क्रिया नहीं करता। क्रिया कब होती है? जब इसके साथ चेतन धस गया। देखो, चेतन उस ब्रह्म का स्वरूप है। ब्रह्म अभोक्ता है और जड़ भी कुछ नहीं खाता। अगर जड़ खाता तो आपके टिफिन में रखी हुई रोटी टिफिन खा जाता। 8 दिन के बाद निकालोगे सड़ भरे जाए, उतनी रोटी रखेगी। क्यों? जड़ नहीं खाता और चेतन भी नहीं खाता। एक समस्या है सामने, न जड़ खाता न चेतन खाता है। और फिर इतने गेहूं भे, सब्जी, आलू, मिठाइयां, ये फल, ये सब खा गया। कौन खाएगा? एक बार मेरे दिमाग में खुरापात पैदा हुई। एक छंद लिखा था मैंने, पंडित जी, एक छंद लिखा था कि जड़ और चेतन को जोड़ के जहां के बीच, जड़ और चेतन को जोड़ के जहां के बीच शाखा मृग जैसा कौन जग में नचा गया। जड़ और चेतन इकट्ठी कर दी है। जैसे बंदर नाचता है, शाखा मृग बंदर